हेलो क्लास 11th। आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पर कुछ आसान से न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया गया है और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। आपको याद आना चाहिए इसका कंसेप्ट ये है कि अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपको रिजल्ट मिलता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ठीक है, अब हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। क्वेश्चन है वेक्टर ए इन्होंने दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। दूसरा वेक्टर बी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और ये पूछ रहे हैं कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। फिर से देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन ए बी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, ए डॉट बी आपको निकालना आता है आई कैप के कोएफिशिएंट का आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए -1 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 1 जा 2 -1 -2 मतलब +2 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आप यहां पे निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 2 4 -1 मतलब 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 3 अपॉन √6 इंटू √6 मतलब कितना 6 3 2 जा 6 मतलब क्या हो गया 1/2 और cos थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होती है 60 डिग्री के लिए। इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे 60 डिग्री पर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फिर से आपको याद आना चाहिए कि जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप वेक्टर बी 2i कैप माइनस j कैप और ये प्रूफ करने को कह रहे हैं टू प्रूव वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। कंसेप्ट यही है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। ये हमारा कंसेप्ट है, आपने पढ़ रखा होगा। चलिए, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 1 जा 2 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, यहां पर जे कैप का कोएफिशिएंट है -1 मतलब -2 प्लस के कैप का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है और यहां पर के कैप का कोएफिशिएंट
यहाँ पे के कैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0। तो 2 इंटू 0 मतलब 0, 2 और -2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि a डॉट बी इक्वल टू 0। अगर a डॉट बी 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड लैम्डा। चलिए फिर से यही कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप। यहां पर एक लैम्डा कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। वेक्टर b 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। आपको पता करना है लैम्डा कितना होगा अगर, और कंडीशन दे रखी है इफ A परपेंडिकुलर ऑन B। अगर A B पर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा कितना होगा आपको फाइंड करके दिखाना है। स्टूडेंट्स फिर से वही लॉजिक, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इन्होंने बता रखा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा ही। चलिए सॉल्यूशन, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये बता रखा है इन्होंने। इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, हमें लेना आता है डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं बेटा, आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 8, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -2 लैम्डा प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 1, यहां पर के कैप का कोएफिशिएंट है -2, मतलब कि ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। 8 - 2 मतलब कि 6 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 लैम्डा उधर ट्रांसफर करिए तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 या लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 7i कैप प्लस 6k कैप न्यूटन मेक अ बॉडी मूव विद अ वेलोसिटी 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द पावर। ये क्वेश्चन पावर के लिए है और आपने कंसेप्ट में पढ़ रखा होगा कि पावर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में इन्होंने दोनों वेक्टर्स को दे रखा है। वेक्टर एफ फोर्स वेक्टर दे रखा है 7i कैप प्लस 6j कैप k कैप। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है इन्होंने 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि पावर कितना होगा। ये फॉर्मूला यूज करिए, फोर्स वेक्टर डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर ये रहा और वेलोसिटी वेक्टर ये है। यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 7, यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7i कैप, यहाँ पे जे कैप नहीं है, इसका मतलब कि जे कैप का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा प्लस 6k कैप। और स्टूडेंट्स में आई कैप नहीं है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया होगा, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट विद वेलोसिटी वेक्टर, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा मतलब 0, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 0 प्लस 6 4 जा 24 वॉट। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है। अभी इसके जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चन होंगे उसको बाद में हम लोग अटैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर a इज इक्वल टू b माइनस c देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस और भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। यहां पर आपको एक रिलेशन दे रखा है 3 वेक्टर्स में और जिन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है वो है ए और बी। देखिए इसलिए क्या करते हैं हम लोग,
कि जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। कैसे? यहां पर आप वेक्टर सी को इस साइड लेके आइए, लेफ्ट साइड में वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, और ए को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस वेक्टर ए। ठीक है, और आप लोगों ने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो एक बार फिर से उसको देखिए कि अगर मैं किसी वेक्टर ए में उसी वेक्टर ए से डॉट मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले वेक्टर ए का ही मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस। दोनों के बीच का एंगल है कितना स्टूडेंट्स? 0, क्योंकि वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। यहां पर क्या हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू 1, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मतलब कि आप जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। यहां पर हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहां पर देखिए ये वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है। अब वेक्टर सी से वेक्टर सी का ही हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। देखिए वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट विद बी माइनस ए। यहां पर हम वेक्टर सी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वेक्टर सी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब यहां पर हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर डॉट प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मेट यूज कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे, ये दोनों हो जाने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेक्टर बी डॉट विद बी, नेक्स्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट विद माइनस वेक्टर ए, माइनस यहां पे आ गया है, फिर माइनस वेक्टर ए का बी के साथ माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस वेक्टर ए का माइनस वेक्टर ए के साथ माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि बी स्क्वायर। ए डॉट बी या बी डॉट ए, फिर से एक बार चेक करिए, आपने पढ़ रखा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब कि बी डॉट ए को आप ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर बी डॉट ए है वहां पर ए डॉट बी लिख देंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। यहां पर सिंपल डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज कर लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है स्टूडेंट्स? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर इसको इस तरह ट्रांसफर करिए, 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू, इधर कौन कौन है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर लीजिए, 2 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि यहां पर क्या बोलेंगे ये कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे दिया और आपसे पूछ लिया कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को इंपोर्ट करके रख दीजिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे क्वेश्चन देते हैं आप लोग ट्राई करिएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5 यूनिट, magnitude of vector b is 4 unit, magnitude of vector c is 3 unit, then find angle between vector a and vector b if vector a is equal to vector b minus vector c। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ट्राई करिएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखा जाए। कुछ इन्होंने कुछ इनपुट्स दे रखे हैं। इनपुट्स ये हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये दोनों इंफॉर्मेशन है, ये गिवन है, और आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये एक ही साइड में है, बड़ी अच्छी बात है। वी हैव सोल्यूशन, देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है ये दोनों एक ही साइड में है। अब इस पूरे इस इक्वेशन का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी मतलब सी स्क्वायर, वेक्टर ए का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब इसको भी क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी मतलब कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए। चलिए, इधर आ जाएगा 2a डॉट बी। स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पर 2a डॉट बी यहां पे बचा हुआ है, यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब यहां पे दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज कर लीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करिए। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जहां पे सी स्क्वायर है वहां पर ये आप यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर की प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स, हमने सी स्क्वायर की प्लेस पर ये यूज किया है, मतलब ये वाला इक्वेशन यहां पर यूज कर रहे हैं हम। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन 2ab, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
तो थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स है और दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसका मतलब कि दोनों पैरेलल है, इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 0। वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इफ mod of vector a plus b is equal to mod of vector a minus b, then find the angle between a and b. Then find the angle between vector a and vector b. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और एक कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी लिखा जा सकता है। चलिए वही यूज कर रहे हैं यहां पे। सिंस वेक्टर ए प्लस बी मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, दोनों साइड्स का स्क्वायर तो कर सकते हैं हम लोग। इस इक्वेशन का स्क्वायर करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। यहां पर एक वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के तरीके से, और इसको लिखने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए जनरल सा, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब हम यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां पर वेक्टर ए को उठाइए, इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस बी डॉट ए या ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको चार टर्म मिलेंगे, दो इस तरफ और दो इस तरफ, और दोनों जो है ये चारों टर्म ए डॉट बी कंटेन कर रहे हैं। ए डॉट बी ये दोनों इस तरफ आएंगे तो फिर से ए डॉट बी मतलब 4 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 को उस तरफ करिए, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। और अगर ये ए बी कॉस थीटा 0 के बराबर है और ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स है, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा ही 0 हुआ होगा। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, कॉस थीटा 0, इसका मतलब कि थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है,